परंतु दूल्हा गायब था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सोनू चिड़ी कहाँ चले गए? वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। देखना, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। अरे मीनू चिड़िया, तुमने भी आखिर किस चिड़े को हाँ कर दी जो अपनी शादी के दिन ही भाग गया? मुझे देखो, मैंने अपने लिए कितना प्यारा और कितना हैंडसम कौवा ढूंढा है। वाह मेरी रानी, आज तुम मेरी तारीफें कर रही हो। करती रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे चुप करो, तुम दोनों की शादी को 5 साल हो गए, फिर भी नहीं सुधरे। यहाँ बात क्या चल रही है और तुम दोनों क्या बोले जा रहे हो? तभी अचानक उस जंगल में सोनू चिड़े जैसा एक पक्षी आ जाता है जो हूबहू सोनू चिड़े जैसा ही लग रहा था। अरे वो देखो, आ गया सोनू चिड़ा, वो सामने से आ रहा। सारे पक्षी फिर उस चिड़े को रोककर अपने पास बुला लेते हैं। कहाँ चले गए थे सोनू चिड़े आप? यहाँ सब कैसी कैसी बातें कर रहे थे? क्या आप मुझे बीच मंडप में छोड़कर चले गए? अरे ये क्या कह रही हो तुम चिड़िया? मैं कुछ समझा नहीं। आप ऐसे ही क्यों आ गए? तैयार होकर क्यों नहीं आए? आज हमारी शादी है, देखें यहाँ सब तैयार होकर आए हैं। सोनू चिड़े जाएं, जाकर जल्दी से तैयार होकर आएं। ये क्या गड़बड़ है? मेरा नाम तो मंगू है, तो ये मुझे बार बार सोनू चिड़ा क्यों बोल रही है? लगता है मेरा चेहरा इसके होने वाले पति से मिलता है, तभी ये मुझे ऐसा बोल रही है। अरे सोनू चिड़े, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें मीनू चिड़िया से शादी नहीं करनी? मंगू चिड़ा एक नशेई चिड़ा था जो रोजाना नशा करता था, इसीलिए इसकी अब तक शादी नहीं हुई थी। कोई भी चिड़िया इसे पसंद नहीं करती, जिस कारण वे अभी तक कुंवारा था। जब मुफ्त में लड्डू मिल रहा है तो खाने में क्या बुराई है? वैसे भी ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है। झूठ बोल देता हूँ कि मैं ही सोनू चिड़ा हूँ और इस चिड़िया से मैं शादी कर लेता हूँ। बस फिर क्या, वे मंगू चिड़ा झूठ बोल देता है कि वही सोनू चिड़ा है। हाँ हाँ, मेरी होने वाली दुल्हन, चलो हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। मीनू चिड़िया खुश हो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता और मीनू चिड़िया की शादी उस नशे चिड़े के साथ हो जाती है। मुबारक हो, तुम दोनों को बहुत मुबारक हो। चलो सोनू चिड़े, मीनू चिड़िया को अब अपने घर ले जाओ। अरे बाप रे, मेरे पास तो अपना घर ही नहीं है, मैं मीनू चिड़िया को कहाँ लेकर जाऊँ? मीनू चिड़िया, मेरे घर में काम चल रहा है, मैं उसे बनवा रहा हूँ। चलो अभी हम तुम्हारे घर में चलते हैं, कुछ दिन वहीं रहेंगे। मीनू चिड़िया फिर सोनू चिड़े को लेकर अपने घर चली जाती है। सोनू चिड़े, आज हमारी शादी का पहला दिन है। देखें, मैंने आपके लिए ये खीर बनाई है। नहीं खानी, तुम्हारी ये बकवास खीर मुझे नहीं खानी। हटो मेरे रास्ते से, मैं बाहर जा रहा हूँ। मंगू चिड़ा ये कहकर बाहर चला जाता है। इन्हें क्या हो गया? कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थे। रात हो जाती है। रात को मंगू चिड़ा नशे में धुत होकर अपने घर में आता है। हाय रे, कैसी बदबू आ रही है आपके पास से? ऐसी बदबू तो आपके पास से कभी नहीं आती थी। मैं नशा करके आया हूँ तो ऐसी बदबू तो आएगी ही। क्या? सोनू चिड़े मजाक न करें, मैं जानती हूँ आपको, आप नशा कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं नशा? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। पत्नी बन गई हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अपने इशारों पर नचाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको क्या हो गया? बहुत जबान चल रही है तेरी आज। रुक जरा, तुझे तो अभी बताता हूँ। मंगू चिड़ा नशे में था, वे मीनू चिड़िया को जोर जोर से मारता है। बेचारी मीनू चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा सोनू चिड़ा अभी तक पिंजरे में ही कैद था। मेरे पास पैसे नहीं हैं। लाओ लाओ, मुझे पैसे दो, अभी के अभी 10,000 रुपए दो। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मैं कोई पैसे थोड़ी ना कमाती। पैसे कमाना तो आपका काम है, आप अपने काम पर क्यों नहीं जाते? क्या मैं काम पर जाऊं और तुम्हें घर बैठकर खिलाऊं? तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझ लिया है? सोनू चिड़े, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। चुप करो, ज्यादा किटकिट करोगी तो लगाऊंगा एक। बेचारी मीनू चिड़िया शादी के बाद इसी तरह मंगू चिड़े से बातें सुनती रहती थी। उधर सोनू चिड़े का तो बहुत बुरा हाल था, वे तो 2-3 दिन से भूखा प्यासा था। आज दोपहर को तोता अपने किसी काम से दूसरे जंगल आया हुआ था।
तभी वो उसी रास्ते पर आ जाता है जहाँ पर सोनोचेड़ा कैद था। अरे अरे सोनोचेड़े, तुम यहाँ इस जंगल में कैसे आ गए? और ये क्या, तुम पिंजरे में कैद कैसे हो गए? नहीं नहीं तोते, मैं 3 दिन से यहाँ कैद हूँ। ना जाने किसी इंसान शिकारी ने ये पिंजरे का जाल बिछाया था और मैं कैद हो गया इस जाल में। क्या तुम अगर यहाँ पर हो तो वो कौन चिड़ा है जिससे मीनू चिड़िया की शादी हो गई? वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। बस फिर तोता जल्दी से लोहा काटने वाली मशीन लाता है और उससे पिंजरे को काट कर सोनोचेड़े को बाहर निकाल लेता है। सोनोचेड़े की हालत बहुत बुरी थी, वे बहुत भूखा और प्यासा था। तोता जल्दी से कुछ खाने को लाता है और पेट भरकर सोनोचेड़े को वे भोजन खिलाता है। सोनोचेड़ा तो जैसे ही मीनू चिड़िया के घर पर आता है तो वे देखता है मंगू चिड़ा तो मीनू चिड़िया को बुरी तरह से मार रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीनू चिड़िया को मारने की? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सोनोचेड़ा फिर उसी डंडे से मंगू चिड़े को बहुत मारता है। ये सोनोचेड़ा है ही नहीं, इसने धोखे से मीनू चिड़िया से शादी की। इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। बस फिर क्या, मंगू चिड़े की पोल खुलते ही उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और वे जेल में कैद हो जाता है। मुझे माफ कर दे सोनोचेड़े, मैंने आपकी जगह किसी और चिड़े से शादी कर ली। मीनू चिड़िया, वे चिड़ा अब कभी वापस नहीं आ सकता। उसे अपने किए की सजा मिल गई। मीनू चिड़िया और सोनोचेड़े का रिश्ता पक्का हो गया था और उनकी शादी होने वाली थी। मीनू चिड़िया, बस हमारी शादी में 2 दिन रह गए, फिर तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ सोनोचेड़े, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और हमारे जंगल के पक्षी भी हमारी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इतने समय के बाद हमारे जंगल में किसी की शादी आई। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जंगल के पक्षी तो हमारे दोस्त हैं, वे खुश नहीं होंगे तो कौन होगा फिर? दोनों ही अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। यूं ही एक दिन गुजर जाता है। अब अगले दिन शादी थी। मीनू चिड़िया को गुलाब के फूल के गजरे बहुत पसंद हैं, परंतु वे तो दूसरे जंगल में मिलते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं जाऊंगा दूसरे जंगल और मीनू चिड़िया के लिए गुलाब के फूल के गजरे मैं लेकर आऊंगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये सोचकर सोनोचेड़ा गुलाब के फूल के गजरे लेने के लिए दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। इधर मीनू चिड़िया तो सोनोचेड़े से शादी करने के सपने सजा रही थी। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अरे ये कहाँ मिलते हैं गुलाब के फूल के गजरे? चलो अब यहाँ तक आ गया हूँ तो थोड़ा और आगे चला जाता हूँ। जैसे ही सोनोचेड़ा थोड़ा आगे जाता है तो एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा नीचे आ गिरता है और सोनोचेड़ा उस पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है। अरे अरे ये क्या, ये अचानक से पिंजरा आके कहाँ से गिर गया? मैं तो कैद हो गया। हाय रे, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? सोनोचेड़ा बहुत कोशिश करता है कि वे किसी तरह पिंजरा उठाकर बाहर निकल जाए, परंतु वे पिंजरा तो बहुत ज्यादा भारी था। उफ, कहाँ फंस गया मैं? कल मेरी शादी है, अगर मैं यहाँ से बाहर ना निकला तो मेरा क्या होगा? मीनू चिड़िया तो मुझे धोखेबाज समझेगी। यूं ही अगले दिन सुबह हो जाती है। आज शादी थी, परंतु सोनोचेड़ा तो अभी भी पिंजरे के अंदर कैद था। चलो मीनू चिड़िया, आज वे दिन आ ही गया जिसका हमें बहुत इंतजार था। आज मैं तुम्हें ऐसा तैयार करूंगी, देखना सोनोचेड़ा तो तुम्हें देखता ही रह जाएगा। बातें छोड़ो बुलबुल और जल्दी से मुझे तैयार करो। कुछ ही देर के बाद बुलबुल मीनू चिड़िया को दुल्हन बनाकर तैयार कर देती है। अरे ये सोनोचेड़ा अब तक क्यों सो रहा है? लगता है इसे घर जाकर ही उठाना पड़ेगा। कहीं ये भूल तो नहीं गया कि आज इसकी शादी है। तोता सोनोचेड़े को उठाने के लिए घर पर चला जाता है, पर जब वे घर में आता है तो वे देखता है घर तो पूरा खाली था। ये क्या, ये घर तो बिल्कुल खाली है। सोनोचेड़ा कहाँ चला गया? अब तोता पूरे जंगल में सोनोचेड़े को ढूंढना शुरू कर देता है। वे बहुत ढूंढता है, पर सोनोचेड़ा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। हाय रे, ये सोनोचेड़ा कहाँ चला गया? आज इसकी शादी है,
मीनू चिड़िया तो दुल्हन बनकर तैयार है, परंतु ये सोनू चिड़ा कहाँ चला गया? शादी का मंडप सज चुका था। मीनू चिड़िया दुल्हन बनकर तैयार थी और सब पक्षी भी शादी में आ गए थे, परंतु दूल्हा गायब था। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कल तक का इंतजार करें। मिट्ठू महाराज के जंगल के पक्षी बहुत दयालु थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते थे। अरे हाँ भाई हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मिट्ठू महाराज के जंगल के पक्षी बहुत दयालु हैं। अगर उनमें से किसी का नुकसान हो जाए तो सारे पक्षी मिलकर उस नुकसान की भरपाई करते हैं। नुकसान अगर बड़ा हो तो कैसे करेंगे भरपाई? क्या उस जंगल के पक्षी अमीर हैं? नहीं, वे अमीर तो नहीं हैं। सारे के सारे पक्षी गरीब हैं, परंतु वे दिल के अमीर हैं। उधार पर पैसे लेकर वे दूसरे पक्षियों के नुकसान की भरपाई करते हैं। मासूम भोले भाले पक्षियों का सुनकर कालू कौवे के मन में बढ़िया सा उपाय आ जाता है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। आजकल के समय में तो इतना मासूम और भोला भाला किसी को नहीं होना चाहिए। चलो रानी, पक्षियों के जंगल में चलते हैं और जाकर उन्हें हम धोखा देते हैं। धोखा देने में मजा आएगा। वैसे भी भोले भाले पक्षी हैं, जल्दी हमारी बातों में आ जाएंगे। बस फिर कालू कौवा और रानी कौवी मिट्ठू महाराज के जंगल में रहने के लिए चले जाते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी दूसरे जंगल में आकर एक घर किराए पर ले लेते हैं। कालू जी, क्या हो गया? आप यूँ अचानक अपना जंगल छोड़कर मिट्ठू महाराज के जंगल में क्यों आ गए? रानी, हमारा ये जो फ्रिज है, मैं इसे बनवा बनवा कर थक गया। 1 महीना चलता है, फिर से खराब हो जाता है। मैं तो परेशान आ गया इससे। मुझे बताएं, आखिर आपके मन में क्या चल रहा है? बताएं मुझे। रानी, साफ सी बात है, मैं इस जंगल के भोले भाले पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनसे नया फ्रिज ले लूंगा। तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इस जंगल के पक्षी बहुत भोले भाले हैं, जल्दी हमारी बातों में आ जाएंगे। क्या तो ठीक रहे हैं। हम तो कभी भी नया फ्रिज नहीं खरीद सकते, पर पक्षियों को बेवकूफ बनाकर नया फ्रिज ले सकते हैं। बस फिर क्या था, कालू कौवा एक ही हफ्ते के अंदर सभी पक्षियों से अच्छी दोस्ती कर लेता है। अरे मीनू चिड़िया, मेरे पास फ्रिज है ना, तुम मानो चिड़े को ये गर्म पानी क्यों पिला रही हो? मेरे घर से आकर तुम बर्फ ले जाओ। क्या वाकई कालू कौवे, तुम मुझे बर्फ दे दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी बहन हो और ये मानो चिड़ा मेरा बेटा है, तो मैं क्यों नहीं दूंगा बर्फ। कालू कौवा फौरन से अपने घर जाता है और वे अपने फ्रिज से बर्फ निकालकर लाकर मीनू चिड़िया को दे देता है। बहुत शुक्रिया कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कालू अंकल, हम आपकी वजह से ठंडा पानी पियेंगे। आप कितने अच्छे हो, आपने हमें बर्फ दे दी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैंने अभी सिर्फ मीनू चिड़िया की मदद की है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द फ्रिज चाहिए, क्योंकि 1 महीने के बाद मेरा फ्रिज खराब हो जाएगा। हाँ कालू जी, जल्दी सभी पक्षियों को बर्फ बांटो, ताकि सभी पक्षियों के दिल में हमारी जगह बन जाए। अगले दिन सुबह कालू कौवा सब पक्षियों को एक जगह पर जमा कर लेता है। दोस्तों, मैंने आप सबसे एक बात करनी है। मैं आप सबका दोस्त हूँ, मुझसे आप सबकी ये परेशानी देखी नहीं जाती। जंगल में इतनी ज्यादा गर्मी है, फिर भी आप सब पक्षी गर्म पानी पीते हो, ठंडा पानी नहीं मिलता। क्या करें कालू कौवे, हम सब पक्षी गरीब हैं, अपना अपना फ्रिज नहीं ले सकते, इसीलिए गर्म पानी पीते हैं। हाँ, काश मैं अमीर होती तो मैं सबसे पहले अपने घर में फ्रिज लेकर आती। मैं तो कभी अपने मामा के घर जाता हूँ तो वहाँ से ठंडा पानी पी लेता हूँ। बहुत सुकून मिलता है ठंडा पानी पीकर। हाँ पक्षियों, कालू कौवे ने मुझे बर्फ दी थी, इसीलिए ठंडा पानी पीकर बहुत सुकून मिला था। पक्षियों, आप सब परेशान हो, मुझसे आप सबकी परेशानी देखी नहीं जाती। मेरे पास फ्रिज है, फिर भी आप सारे पक्षी गर्म पानी पीते हो। गर्म पानी पीने की क्या जरूरत है? क्या मतलब कालू कौवे, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरे घर में बड़ा सा फ्रिज है, मैं छोटे छोटे बर्तनों में पानी भर के बर्फ जमा दूंगा, फिर आप सब पक्षी रोजाना आकर मुझसे बर्फ ले जाना। क्या वाकई कालू कौवे, तुम अपने फ्रिज से रोजाना हमें बर्फ दे दोगे? हाँ बुलबुल बहन, इसमें क्या, मैं आप सबको रोजाना बर्फ दे दिया करूँगा। अरे वाह, मैंने तो कुछ और सुना था कि कौवे शैतान होते हैं,
परंतु तुम तो सुलझे हुए खानदानी कौवे लगते हो। शुक्रिया कालू कौवे, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। हम सब पक्षी रोजाना आकर तुम्हारे घर से बर्फ ले जाएंगे। कालू कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, पर उन्हें क्या पता था ये तो कालू कौवे की चाल है। फिर आज रात को कालू कौवा छोटे छोटे बर्तनों में पानी भर के फ्रिज में रख देता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलो रानी, सो जाते हैं। सुबह उठेंगे तो बर्फ जम जाएगी। फिर सब पक्षियों को बर्फ देकर पक्षियों के दिलों में जगह बना लेंगे। हाँ, 1 महीना लगातार बर्फ देने पर पक्षी तो हमें अपना अच्छा दोस्त समझेंगे। फिर जब हमारा फ्रिज खराब हो जाएगा तो पक्षी तो यही समझेंगे कि हमारा फ्रिज उन पक्षियों की वजह से खराब हुआ है। ऐसा ही होगा। फिर दयालु पक्षी किसी न किसी तरह पैसे जमा करके हमें नया फ्रिज दिला देंगे। क्या बढ़िया उपाय है कालू जी। पक्षियों को 1 महीना बर्फ देने के बाद हम उनसे नया फ्रिज ले लेंगे। अगले दिन सुबह कालू कौवा एक एक करके पक्षियों को बर्फ दे रहा था और पक्षी खुशी खुशी बर्फ लेकर जा रहे थे। इसी तरह रोजाना कालू कौवा बर्तनों में पानी भर के फ्रिज में रखता और अगले दिन सुबह वे सारी बर्फ पक्षियों में बांट देता। यूं ही अचानक एक दिन कालू कौवे का फ्रिज खराब हो जाता है। अरे अरे, ये काम क्यों नहीं कर रहा? इसे क्या हो गया? देखो, सारा पानी ऐसे ही रखा हुआ है। इसने बर्फ ही नहीं जमाई। माफ करना पक्षियों, आज अब सबके लिए बर्फ नहीं जमी। पता नहीं हमारे नए फ्रिज को क्या हो गया। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर बबलू कौवा आ जाता है। बबलू फ्रिज वाले, जरा मेरा फ्रिज तो देखो, क्या हो गया इसे? ये तो काम ही नहीं कर रहा। बबलू कौवा फ्रिज देखने का ड्रामा करता है और कुछ देर के बाद वे कहता है, कालू कौवे, तुमने अपने फ्रिज पर ज्यादा लोड क्यों डाला? अब इतनी ज्यादा बर्फ जमाओगे तो ये खराब तो होगा ही। ज्यादा बर्फ जमाने की वजह से ये खराब हो गया है, अब कभी नहीं बन सकता। क्या? हाय रे, ये फ्रिज तो हमने अभी लिया था। ये तो बिल्कुल नया था। ये कैसे खराब हो गया? हम तो गरीब पक्षी हैं, हम भला दूसरा फ्रिज कैसे लेंगे? हाय रे, ये क्या हो गया हमारे साथ? कालू कौवा भी पक्षियों को दिखाने के लिए अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। सारे पक्षी उदास होकर कालू कौवे के घर से चले जाते हैं। देखा पक्षियों, बेचारे कालू कौवे के साथ कितना गलत हुआ। उसने हमें बर्फ देने के लिए अपने फ्रिज को खराब कर लिया। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये हमारी वजह से हुआ है। ये फ्रिज हमारी वजह से खराब हो गया। हाँ, उसने पूरा 1 महीना हमें बर्फ दी, वो भी मुफ्त में। अब हमारा फर्ज है कि हम उसकी मदद करें। हमें कुछ भी करके उसकी मदद करनी होगी। हाँ, हमें कुछ भी करके कालू कौवे की भरपाई करनी होगी। हमें किसी भी तरह कालू कौवे को नया फ्रिज दिलाना ही होगा। तो ठीक है पक्षियों, हम कल ही पैसे मिलाकर नया फ्रिज ले लेंगे और कालू कौवे को वे फ्रिज देकर उसे सरप्राइज देंगे। बस फिर क्या, अगले दिन सारे पक्षी पैसे मिलाकर कालू कौवे के लिए नया फ्रिज ले लेते हैं। अरे पक्षियों, तुम सबने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? और ये क्या, मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? हाँ, पट्टी खोलो ताकि हमें कुछ नजर तो आए। तोता फिर दोनों की पट्टी खोल देता है। वे दोनों देखते हैं कि उनके सामने तो नया फ्रिज रखा हुआ था। अरे, ये नया फ्रिज किसका है? तुम्हारा फ्रिज है कालू कौवे। तुमने इतने दिनों तक हमारी मदद की, हमें मुफ्त में बर्फ बांटी। हमारी वजह से तुम्हारा फ्रिज खराब हो गया था, तो हमारा फर्ज है कि हम तुम्हें नया फ्रिज लेकर दें। क्या वाकई में ये मेरा फ्रिज है? वाह मेरे दोस्तों, आप सब कितने अच्छे हो। फ्रिज खराब होने के बाद तो मैं बहुत परेशान हो गया था कि कहाँ से लूंगा फ्रिज, पर आप सब ने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। चलो पक्षियों, अब हम फिर से इस फ्रिज के अंदर बर्फ जमाएंगे ताकि सबको दोबारा ठंडा ठंडा पानी मिल सके। नहीं रानी कौवी, क्या हो गया है? दोबारा से फ्रिज खराब करना है क्या? तुम दोनों का फ्रिज है ये, तुम दोनों इसे इस्तेमाल करो। वैसे भी हम पक्षियों को गर्म पानी पीने की आदत है, हम पी लेंगे गर्म पानी। बड़ी ही चालाकी से कालू कौवा और रानी कौवी पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनसे नया फ्रिज ले ही लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इतना मासूम और सीधा भी नहीं होना चाहिए।
कि दूसरे आकर हमसे फायदा उठाएं।